सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन नॉट ओनली बट ऑल्सो यूज़। सो आज हम सीखेंगे इन्वर्जन मेथड को कैसे फॉलो करना है, जो कि ईजी है, बस आपको थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। सो देखेंगे कि ये मेरा मेथड जो है सबसे ज़्यादा आईडीपी के थ्रू प्रेफर किया जाता है, क्योंकि इससे हम कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स की फॉर्मेशन करते हैं अपनी राइटिंग में। तो आप इसका यूज़ करके बहुत इजी तरीके से अपनी राइटिंग में एक नॉट ओनली बट ऑल्सो का कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर डाल सकते हो, जो कि आपकी राइटिंग को बाकियों की राइटिंग से थोड़ा अलग बनाने में हेल्प करेगा। सो इसमें हम करते क्या हैं, बस नॉट ओनली जहाँ हम किसी वर्ब के पहले लगा रहे थे या एडजेक्टिव के पहले लगा रहे थे, उसको हम बिल्कुल लाइन की सेंटेंस की स्टार्ट में ले आएंगे। और उसके बाद अगर आपके सेंटेंस में कोई ऑक्सिलरी वर्ब है, फॉर एग्जांपल इज़, आर, ऐसा कुछ है, या फिर कैन है, विल है, वुड है, मे है, माइट है, कोई मॉडल वर्ब है, तो आपने नॉट ओनली के साथ उसको आगे ले आना है। सो फॉर एग्जाम्पल, in this essay, I will not only discuss the reasons but also the solutions to solve this problem. In this essay, comma, not only will I discuss the reasons but also the solutions to solve this problem. It's easy. Just all you need to do is not only come in front along with will, क्योंकि एक मॉडल वर्ब है और ये भी आगे आ जाएगी। अगर यहाँ पे कैन होता तो नॉट ओनली कैन आई डिस्कस, अगर एम होता तो नॉट ओनली एम आई डिस्कस, समथिंग लाइक दिस। अगर मान लीजिए कुछ भी नहीं है, कोई भी विल नहीं है, कैन नहीं है, मे नहीं है, तो जो वर्ब आती है, क्योंकि ये जनरल बात कर रहे हैं हम, अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो डू आगे आ जाता है, अगर पास्ट की बात कर रहे हैं तो डिड, अगर फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो विल। अगर कुछ नहीं है तो आपको खुद की तरफ से वो लगानी पड़ती है जैसा। और इसका एक सिंपल तरीका है, मान लीजिएगा कि अगर आप कोई इंटेरोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो आप वैसे जहाँ उसमें डू डिड का यूज़ करते हैं, वैसे ही इसमें नॉट ओनली के साथ वो चीज़ आ जाती है। सो नॉट ओनली डू आई स्पीक इंग्लिश बट ऑल्सो फ्रेंच। सो कह सकते हैं कि कुछ सेंटेंस ऐसे होगा जब नॉट ओनली बट ऑल्सो नहीं यूज़ होगा। आई नॉट ओनली स्पीक इंग्लिश बट ऑल्सो फ्रेंच का अगर हम इन्वर्जन मैथड करें, नॉट ओनली डू आई स्पीक इंग्लिश बट ऑल्सो French. I know it's a little tricky but you need to practice. And then here is a practice question for you. यहाँ हमारे पास एक सेंटेंस है, I not only studied hard but also worked well. इसका मैंने इन्वर्जन किया नॉट ओनली, बिकॉज यहाँ पे पास्ट टेंस था तो यहाँ पे डिड आ जाएगा। नॉट ओनली डिड आई स्टडी हार्ड बट ऑल्सो वर्कड वेल। देयर इज़ अ मिस्टेक इन हेयर, यू नीड टू फाइंड दैट मिस्टेक एंड put your answer in the comments. All the best and thank you so much.